कर रहे हैं तो उसमें प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए हमको सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट बनाने पड़ते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे हमको जो अकाउंट बनाने हैं वो इंस्टाग्राम पे बनाना है, फेसबुक पे बनाना है, यूट्यूब पे ऑलरेडी आपका एक चैनल होगा। मे बी आपको अभी उसका आइडिया नहीं होगा, तो वो कैसे होगा वो आपको चीजें मैं क्लियर कर दूंगी। फेसबुक पे बाद में बनाएंगे, पहले हम इंस्टाग्राम पे जाएंगे क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत इजी वे में जा रहा है। ठीक है, एप्लीकेशंस के नाम बता रही हूँ, आप एप्लीकेशन के नाम लिख लीजिए, आपके पास वो एप्लीकेशन डाउनलोड होनी चाहिए और उनके अकाउंट आपके बने होने चाहिए। एक चीज और आप लोग नोटिस करिए, मतलब नोट डाउन कीजिएगा, आप लोगों की पहले से फेसबुक पे अकाउंट बनाए, इंस्टाग्राम पे बनाए, स्नैपचैट पे बनाए। पर्सनल अकाउंट को आपको इस काम के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ठीक है, पर्सनल लाइफ को अलग रखिएगा और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखिएगा, मिक्स दोनों को नहीं कीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, देन बाद में रिग्रेट करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप सभी को एक न्यू अकाउंट बनाना है। अब होगा कि न्यू अकाउंट जब हम बनाएंगे तो एक क्वेश्चन फिर यही आएगा कि हमारे तो अभी फॉलोवर्स ही नहीं है, हमारी स्टोरी कौन देखेगा, है ना। तो फॉलोवर्स कैसे गेन होंगे, कंसिस्टेंसी से, उसमें डेली कंटेंट डालना पड़ेगा। सपोर्ट कौन करेगा, हम सभी। यहाँ पर 20 लोग हैं, फाइनली 20 लोगों का बोला था और 20 लोग आ भी गए। ठीक है, तो हम 20 लोग आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल के लिए पूजा अग्रवाल मैम ने यहाँ पे एक न्यू अकाउंट बनाया। पूजा अग्रवाल मैम अपनी लिंक जो है वो ग्रुप पर शेयर करेंगे और एक सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जो पूजा मैम को फॉलो ना करे। ठीक है, सभी के सभी पर्सन पूजा मैम को फॉलो करेंगे, देन पूजा मैम भी सभी को फॉलो करेंगी। हम एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट करते हैं, तभी हमारे पेज ग्रो करते हैं। ठीक है, तो हम सभी को न्यू अकाउंट बनाना है। अब न्यू अकाउंट बनाने के बाद हमको उस पर नाम अपना डालना है, प्रोफेशनल वे में हमारा पूरा नाम होना चाहिए। नाम के साथ बायो में क्या डालना है, उसके लिए हमको एआई की हेल्प लेनी है। वो कैसे लेनी है वो मैं आपको अभी बता दूंगी। ठीक है, उसके साथ इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक और थ्रेड्स, ये 4 एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड होनी चाहिए। लिख लीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और थ्रेड्स। ठीक है, ये 4 एप्लीकेशन, थ्रेड्स, THERDES, थ्रेड्स। ठीक है, ये एप्लीकेशंस अगर आपके पास हैं तो आप चीजें इजी वे में करेंगे। प्रोफाइल बिल्डिंग में ज्यादा चीजें नहीं लगती हैं, एक ही दिन का हमारा काम होगा, वो भी 5 मिनट का काम होता है। फटाफट से आप लोग बना लीजिएगा जब भी आपके पास टाइम मिले। आईडी क्रिएट करने के बाद आपको उसमें बायो डालना है। बायो डालने के बाद एक अपना प्रोफेशनल डीपी डालना है। डीपी पिक्चर आपकी होनी चाहिए अगर आप कर सकते हो तो, क्योंकि हम यहाँ पे किसी कंपनी को ब्रांड बनाने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पे हम अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए आए हैं। ठीक है, मे बी मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन एग्जाम्पल दे रही हूँ फॉरएवर का। यहाँ पे बहुत सारे पर्सन फॉरएवर से आए हैं, बहुत सारे पर्सन माई लाइफ स्टाइल से आए हैं और बहुत सारे पर्सन अदर कंपनी मोदी केयर से भी आए हैं, अदर कंपनी से भी आए हैं। ठीक है, जो अदर कंपनी होती है वो आपको क्या बोलती है कि अगर आप किसी को इनविटेशन भी दे रहे हो, कुछ भी चीजें बता रहे हो, तो वो बोलते हैं कि ये हमारे अपलाइन की आईडी है, ये सामने वाले पर्सन को शेयर कर देना। ठीक है, फेस वैल्यू किसकी बताते हैं, आपके अपलाइन की, जो ऑलरेडी पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, लोग किसको पहचानते हैं, मनिक अग्रवाल सर को पहचानेंगे अगर आप फॉरएवर से हो, महिला स्टाइल से तो संजय पांडे सर को पहचानेंगे, मोदी केयर से हो तो उसकी जो टॉप अपलाइन होंगे उनसे जानेंगे। आपको तो कोई जानेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपकी तो कोई प्रोफाइल ही नहीं है। और हम आए ही इसलिए कि हम अपना कुछ बना पाए, है ना। तो आपकी जो प्रोफेशनल फोटो होनी चाहिए ना, बिल्कुल वेल एजुकेटेड दिखना चाहिए। मतलब वेल एजुकेटेड का मेरा मतलब ये कि आप जो भी डीपी डालो, आपका इधर तक का, मतलब हमारा सिर से लेके फ्रंट तक का भाग अगर आपका दिखता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप हाफ में भी डाल सकते हो, फ्रंट से थोड़ा नीचे, तो वैसे डाल दीजिए। ठीक है, फुल फोटो आपको प्रोफाइल पे नहीं लगाना है। प्रोफाइल फोटो होती है अपना फेस क्लियर दिखने के लिए। ठीक है, तो हमको जो प्रोफाइल लगानी है वो अपनी प्रोफेशनल वे में लगानी है, जिसमें हमारा फेस क्लियर दिखे। क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, बायो डालना है। बायो में हम चीजें क्या डालते हैं, पहली चीज हम क्या काम कर रहे हैं,
वो लिखाता है बायो में। दूसरा, उससे लोगों को क्या हेल्प होगी वो डलता है। उसके बाद एक सीटीए डलता है। सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। मतलब बायो पढ़ने के बाद सामने वाले पर्सन को अंदर से उत्सुकता होनी चाहिए कि वो आपसे कांटेक्ट करे, वो जानना चाहे आपसे कि आप करते क्या हो। ठीक है, उसको हम सीटीए बोलते हैं। ठीक है, कॉल टू एक्शन। इसके अलावा हमको हाइलाइट्स बनाने होंगे। ठीक है, हाइलाइट्स किस किस बेस पे बनाने हैं, हाइलाइट्स के नाम बता रही हूँ मैं आपको, आप लिख लीजिए। पहला हाईलाइट आपको बताना है मी करके, मतलब मेरा खुद का। आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो अपने अपने लिए। एक हाईलाइट आपका खुद का होना चाहिए जिसमें आपकी फोटोज होनी चाहिए, आप कहीं भी जा रहे हो वो होना चाहिए। दूसरी चीज, आप कहीं भी घूमने के लिए जाते हो, लाइक कहीं जयपुर गए हो या आप अपनी लोकल सिटी में गए हो या मॉल में गए हो, तो उनके भी आप हाईलाइट बनाइए, क्योंकि लोग क्या देखते हैं, लाइफस्टाइल। तो आप लाइफस्टाइल करके भी हाईलाइट बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको हाईलाइट बनाना होगा एक वीकली बोनस का। वीकली बोनस का कब बनाओगे, जब वीकली बोनस के पंपलेट आपके पास आएंगे, उनको आपको स्टोरी लगाना है और उसके हाईलाइट बनाना है। ठीक है, वीकली बोनस के बाद आपको बनाना होगा एक बाइनरी बोनस का। ठीक है, बाइनरी बोनस का। उसके बाद एक हाईलाइट बनाना होगा रैंक इनकम का, एक माय रैंक का और एक माय टीम रैंक का। मेरी रैंक होगी तो वो माय रैंक में आएगी, उसके अलावा किसी का भी रैंक होगा वो सब माय टीम रैंक में आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? ओके, इसके अलावा हमको एक रैंक हो गया, बाइनरी बोनस हो गया, वीकली बोनस हो गया, इसके अलावा हमको रिव्यू डालना है। एक हाईलाइट होगा हमारा रिव्यू का। हमको कोई भी चीज अच्छी लगती है तो हम उसका रिव्यू देते हैं। आपने किसी के साथ ज्वाइन किया है, आपकी फर्स्ट इनकम हुई है, आप अपने अपलाइन को, अपने सीनियर को एक रिव्यू मैसेज दोगे, थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की वहां से मेरी फर्स्ट इनकम रिसीव हुई, या मैं बहुत अच्छे से सीख पा रही हूँ, स्किल्स को डेवलप कर पा रही हूँ। रिव्यू डालना है। ठीक है, आप अगर आपके सीनियर को रिव्यू दोगे तो आपको भी आपकी टीम रिव्यू देगी, उससे हमारी पर्सनल ब्रांडिंग होती है। ठीक है, लोगों को ये पता चलता है कि ये लोगों को अच्छे से गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पर्सनल मीटिंग्स होती हैं, जैसे हमारी जो 3 PM अभी मीटिंग हो रही है, इनकी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, और उसको स्टोरी लगाना है। उसमें आपको कुछ वर्ड्स लिख देने हैं, आपको आज क्या सीखने को मिला, आपको सेशन कैसा लगा, जैसे ऑलरेडी आती है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग, हमारे ग्रुप में आपने देखी होंगी। हमारे जो 3 PM की मीटिंग होगी, इसको आपको पर्सनल मेंटोरशिप में डाल देना है। ठीक है, पर्सनल से मीटिंग्स लिख देना है या पर्सनल मेंटोरशिप लिख देना है। उसमें हमारे पर्सनल सेशन की रिकॉर्डिंग जानी चाहिए। उसके उसके अलावा जो 9:30 की सेशन होती है, और उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको वो डालनी है गेम चेंजर सेशन में, डाल देना है, उसका गेम चेंजर कर देना है। ठीक है, गेम चेंजर सेशन हमारे में सक्सेस स्क्वाड का कर देना। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जितने लोग हैं सभी, जब हमारी आइडिया आएंगी ग्रुप में, हम एक दूसरे को जानने लगेंगे, तो हम कोई भी स्टोरी लगाते हैं तो एक दूसरे को मेंशन करना है। ठीक है, क्या करना है, एक दूसरे को मेंशन करना है और मेंशन बैक करना है। उससे क्या होता है, जो एल्गोरिथम होता है मेटा का, वो एक ही चीज को ऑब्जर्व करता है कि एक ही चीज बार बार स्टोरी और स्टेटस पे लग रही है, तो वो उसको और ज्यादा प्रमोट करता है। तो फिर जो फॉलोवर्स हमारे नहीं होते हैं ना, वो भी हमारी स्टोरी आके देख लेते हैं। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई कि हमारा जो प्रोफेशनल अकाउंट बनेगा वो पब्लिकली रहेगा। ठीक है, हमारा जो प्रोफेशनल अकाउंट बनेगा वो पब्लिक रहेगा, वो प्राइवेट नहीं रहेगा। ठीक है, अब उसमें कंटेंट क्या डालना है, रील्स कैसे डालना है, वो मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में बताऊंगी, नेक्स्ट वीक में बताऊंगी। ठीक है, फर्स्ट वीक में हमारा इतना ही है। एंड अभी सेशन एंड होने वाला है। ठीक है, तो फिर से उसी लिंक पे टच करके रिज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट, क्योंकि हमारा सेशन सिर्फ 40 सेकंड का होता है मीटिंग एक। ठीक है, तो उसी लिंक पे टच करके रिज्वाइन करना है आप सभी को। उसके बाद में आपको स्क्रीन शेयर करके बताने वाली हूँ कि कैसे हमको बायो क्रिएट करना है,
कैसे हमको कोई भी डाउट होगा तो हम चैट जीपीटी से कैसे उसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। देन जो भी क्वेश्चन होंगे हम उसके बाद लेते हैं। अभी तक क्लियर हुआ सभी को? मैं जहां तक समझ पा रही हूँ अपर्णा मैम को क्लियर हो गया है, ज्योति शुक्ला मैम को क्लियर हो गया है, पूजा अग्रवाल को मैम ऑल क्लियर, ज्योति गुड़िया मैम को, सॉरी सरोज गुड़िया मैम को ऑल क्लियर, प्रियंका मैम के फेस से देखने से लग रहा है थोड़ा सा डाउट है ना? तो सोनाली मैम आपको भी कोई डाउट है या ऑल क्लियर है? ओके, रुक्मणी मैम को भी क्लियर है। और आप सभी जो भी नोट्स बना रहे हो ये ग्रुप पर आपको सेंड करने हैं सभी को, जैसे लिख रहे हो जितना लिख रहे हो सभी का ग्रुप में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब रिज्वाइन करने का टाइम आ गया है। आपकी न्यू आईडी नहीं बन पा रही है, इसका रीजन क्या है? आपके हस्बैंड के मोबाइल से न्यू आईडी बना लीजिएगा और फिर अपने मोबाइल में लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो आपके हस्बैंड के मोबाइल से बना लीजिएगा। पहले तो एक न्यू ईमेल आईडी बनाइएगा और उसके बाद ना न्यू इंस्टाग्राम आईडी बनाइएगा। अब एक चीज और मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन अभी यही चल रहे हैं कि मैम जल्द से जल्द हमको इनविटेशन सिखा दें, क्लोजिंग सिखा दें, फॉलोअप सिखा दें। लेकिन आप लोगों को एक चीज समझनी होगी कि जब हम आगे बढ़ते हैं ना, अगर आपको रोटी खानी है तो पहले रोटी बनानी होगी, और रोटी बनाने के लिए आपके पास आटा होना चाहिए, ठीक है। कोई नहीं, जिनको लगता है कि इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर है, और जिनको लगता है कि खाली फोकट टाइम पास चल रहा है तो वो नहीं है। टाइम की वैल्यू सभी को करनी होगी। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है प्रिया मैम कि हम कितनी वैल्यू कर रहे हैं। टाइम देखो सभी का प्रीसियस है। ये चीज ना उन लोगों को समझ में आनी चाहिए, मे बी आज नहीं आएगी, कुछ टाइम बाद उनको आ जाएगी, ठीक है। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, अभी सब लोग म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। दीपा मैम म्यूट कर लीजिए। चीजें प्रॉपरली अगर आपको सीखनी है तो प्रॉपर वे में टाइम देना होगा, प्रॉपर चीजें सीखनी होंगी, स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना होगा। अगर चलो मैं आज आपको लीड्स दे देती हूँ, ठीक है, लीड्स के लिए आप टाइम नोट कर लीजिए, मैं आप सभी को बता दे रही हूँ। मैंने कल एक फॉर्मेट भेजा था लीड्स के लिए कि आपको सबसे पहले आज का डेट डालना है, आपका नाम डालना है, और उसमें लिखना है कि आपने आज कितनी लीड्स ली थी। मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए सर्वेश जादौन लिखेंगे, जादौन के सामने आप डैश बना के 25 लीड लिख दोगे या 30 लीड लिख दोगे, जितनी आपने ली है 25 लिख देना। उसके बाद नंबर बाय नंबर, फर्स्ट नंबर पे कितने कॉल रिसीव हुए, कितने नॉट इंटरेस्टेड रहे, कितने लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, इस तरीके से आपको प्रॉपर सारी चीजें बना के जितनी आपने लीड्स ली है उसके अकॉर्डिंग रात को 10 बजे से पहले मुझे डेटा सेंड करना होगा, क्योंकि मुझे धीरेन्द्र सर को भी डेटा भेजना होता है। लीड्स फ्री में मिल रही है, लीड्स आपको फ्रेश मिल रही है, लीड्स क्वालिटी की है, लेकिन ये क्वालिटी आपको तब समझ आएगी जब आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा। कम्युनिकेशन का गेम होगा सारा का सारा। अदरवाइज आपको कितनी ही महंगी लीड भी दे देना हम खरीद के, तो भी आपको वो रद्दी ही लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, सुबह जैसे ही आप सुबह उठते हो आपको फटाफट से अपने ग्रुप पे मैसेज डाल देना है कि मैम मुझे आज इतनी लीड्स चाहिए। पहला काम, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरी में सभी लिख लो, आपको जितनी भी लीड्स चाहिए उस दिन के लिए। आपने मैसेज नहीं किया होगा रुक्मणी मैम, इसलिए आपको लीड्स नहीं मिली। ग्रुप पर मैसेज करना है, पर्सनली मैसेज नहीं करना है, ठीक है। सक्सेस स्टेट जो ग्रुप है उसमें मैसेज करना है, मॉर्निंग में कर दीजिए, जैसी लीड्स आएगी आपको मिल जाएगी।
मॉर्निंग में आपको मैसेज करना है 12 बजे से पहले। आपको जितनी भी लीड चाहिए सभी लिख लीजिए। मैं दोबारा ग्रुप में कोई ऑडियो नहीं डालूंगी कि आपको इतना करना है या उतना करना है, ठीक है? क्योंकि अगर हम यही चीजें सीखते रहेंगे ना तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? तो 12 बजे से पहले आपको कितनी लीड्स चाहिए आपको ग्रुप में डाल देना है। आप उस दिन में एक्टिव हो या नहीं रहोगे, आपको कोई काम है या नहीं है, वो भी आपको ग्रुप में डाल देना है। मैम मैं आज बिजी हूँ, मैं आज एक्टिव नहीं रह पाऊंगी, ताकि आपके पास कोई कॉल ना करे, ठीक है? सेकंड मैसेज आप लिख लीजिए, रात को 10 बजे से पहले आपको प्रॉपर डेटा भेजना है पूरे दिन का। पहला डेटा रहेगा आपका लीड्स का, दूसरा डेटा रहेगा आपका खुद का। आपने क्या काम किया, कैसे काम किया, कितना क्लोजिंग दिया, कितना फॉलो अप लिया, वो सारी चीजें। या फिर अगर आप अभी क्लोजिंग फॉलो अप पे काम नहीं कर रहे हो तो आपने आज कितनी वीडियोस देखी, रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग्स की, कितने आपने सेशंस को अटेंड किया और उन सेशन से नोट्स बना के आपने क्या चीजें सीखी। या आप प्रोफाइल बिल्डिंग पे भी काम कर रहे हो तो प्रोफाइल बिल्डिंग में आज आपने क्या किया। आपको प्रॉपर का डेटा अपना सेंड करना होगा ग्रुप पर, ठीक है? ये सभी मैं आपको ग्रुप पे सेंड करने के लिए पता है क्यों बोल रही हूँ, ताकि आप सेंड करोगे ना तो आपको देख के मैं भी करूंगी। सपोज मानो ज्योति मैम ने किया, ज्योति शुक्ला मैम ने अगर डेटा सेंड किया तो दीपा मैम बोलेंगी यार इनने कर दिया, मेरे को भी करना चाहिए। फिर पूजा मैम देख के वो भी बोलेंगे यार दो लोगों ने किया है, मेरे को भी करना चाहिए। इसीलिए आपको ये सारी चीजें आपके ग्रुप पे सेंड करनी है, ठीक है? उसके अलावा अभी जो लोग आप लिख रहे हो ये भी प्रॉपर डेटा आपको ग्रुप पे जाना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आप सभी के लिए, कान खोल के सुन लीजिएगा, हो सकता है किसी को मेरी ये बात पसंद भी ना आए। जिन लोगों को अभी तक आदत थी मोबाइल का डेटा ऑफ रखने की, मोबाइल को साइड में रखने की, आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मोबाइल का डेटा ऑलवेज ऑन रखिएगा। इस काम को करने के लिए एक न्यू नंबर ले लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो। पर्सनल नंबर से इस काम को नहीं कीजिएगा, ठीक है? जितने जल्दी आप न्यू नंबर लोगे उतना जल्दी आप कॉलिंग का वर्क स्टार्ट कर पाओगे। क्योंकि पर्सनल नंबर से आपने कॉलिंग किया और वो लोग अगर मान लो कोई पर्सन ऐसे ही टाइम पास वाला निकल गया लीड में, एक को तो आप ब्लॉक कर दोगे। अगर उसने नंबर आपका सर्कुलेट कर दिया और बार बार आपको कॉल करके परेशान करेगा, वो आपका पर्सनल नंबर रहेगा, उसे आप बंद भी नहीं कर सकते। न्यू नंबर रहेगा तो कम से कम जब आपके घर में आपके हस्बैंड है या फैमिली मेंबर से आप उसे बंद तो कर सकते हो ना। तो ये हमारी सेफ्टी के लिए हमको न्यू नंबर लेना है, ठीक है? न्यू नंबर लेने के लिए आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। मे बी सभी माई जियो यूज करते होंगे, जियो का सिम। माई जियो को ओपन कीजिएगा, वहां पे सिम, न्यू सिम का एक ऑप्शन आता है न्यू सिम ऑर्डर करने का, वहां से अप्लाई कर देना, सिम आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, ठीक है? ज्योति मैम बहुत खुश हुई इस चीज को जानकर, घर पे आ जाएगा, है ना? प्रियंका मैम भी। प्रिया मैम या तो आप वीडियो ऑन कर लीजिए या फिर उठ के बैठ जाइए, क्योंकि लेट कर मीटिंग। वो मैं आपको पर्सनली बता दूंगी नाइट में जब कॉल करोगे ना, वो मेल के लिए, तो मैं आपको तब बता दूंगी, ठीक है? ये कुछ हमारे बेसिक्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं, हमेशा एक्टिव रहना है। मॉर्निंग में उठते हो, मुझे पता है आप सभी मोबाइल देखते ही देखते हो, भले ही आप कुछ मुझे बताओ या ना बताओ। तो एक बार सुबह अपने ग्रुप में देख लेना, सुबह आप जितने भी बजे उठते हो देख लेना, एक बार गुड मॉर्निंग का मैसेज ग्रुप में डाल देना। दूसरा 10 बजे तक भी एक बार अपना ग्रुप चेक कर लेना कि ग्रुप में क्या अपडेट आई है क्या नहीं आई है, ताकि आप उसका रिस्पॉन्स कर सको। उसके बाद 12 बजे से पहले आपको लीड्स का मैसेज करना है, मतलब हर 2 घंटे में आपको अपना ग्रुप चेक करना है। जैसे आपके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, हर आधे घंटे में आप चेक करते हो कि ये बच्चा सो रहा है या उठ गया है, खाना खाया कि नहीं खाया, वैसे ही अपने ग्रुप को चेक करना हर 2 घंटे में क्या न्यू अपडेट आया है क्या नहीं आया है, ठीक है? बिजनेस वूमेन बन रहे हो, अब आप हाउसवाइफ नहीं कहलाओगे, अब आप बिजनेस वूमेन कहलाओगे, ठीक है? वैसे भी हाउसवाइफ कहना छोड़ दिया है, आज के टाइम पे हाउस मेकर बोलने लगे हैं। क्योंकि एक जो नारी होती है वो घर को बनाती है,
हाँ, क्वीन ऑफ हाउस, बिल्कुल। बहुत सारे बर्ड्स हैं, घर की रानियां तो होती ही होती हैं, लेकिन वो घर के बनाकर भी चलती हैं। प्रोफेशनल वे में अगर हर एक लेडी हाउसवाइफ होती है, लेकिन साथ में एक प्रोफेशनलिज्म भी होता है उनका, तो वो उसको नहीं छोड़ती है, तो आपको भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस 5 मिनट में वो चीजें क्लियर करूंगी। स्क्रीन अगर मेरा विजिबल हो तो सरोज गोरिया मैम मुझे क्लियर कीजिएगा। देखिए आपके पास ये एप्लीकेशन, ओके, आप सभी के पास ये एप्लीकेशन होना चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे चैट जीपीटी दिख रहा है आपको। देखो रेड कलर की लाइन बना रही हूँ मैं, सर्कल में कर रही हूँ, ये चैट जीपीटी आपके पास होना चाहिए। डाउनलोड कर लेना जिनके पास भी नहीं है। ठीक है, अब हमको इसको ओपन करना है, लेकिन उससे पहले हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? एक मिनट, मे भी नहीं हो रहा होगा क्योंकि अभी सही तरीके से हुआ नहीं है। एक मिनट। अब हो रहा होगा सभी को। अब हो रहा है। ठीक है, अब आपको इंस्टाग्राम पे जाना है। इंस्टाग्राम पे जाने के बाद आपको अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट कैसे बनाए देखिए, यहाँ पर जाना है आपको। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमारा एक फोटो दिखता है कॉर्नर पे, जो डीपी डला होता है, उस पर टच करने के बाद आपको एक ऑप्शन आता है ऊपर जहाँ पे आईडी लिखी होती है आपकी, उस पर टच करना है। उस पर टच करने के बाद थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको एक ऑप्शन आता है गो टू अकाउंट सेंटर। एक मेटा, एड अकाउंट का ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, 3 लाइन्स पे टच करने के बाद सबसे नीचे जाना, एड अकाउंट का जो ऑप्शन है उस पर टच करना। मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट एड मेरे पास अभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी आईडियां लॉग इन है। ठीक है, तो न्यू आईडी यहीं से क्रिएट करना है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, खुशबू सिंह कंटेंट क्रिएटर लिखा है मैंने, क्योंकि मैं कंटेंट बनाती हूँ। उसके बाद आपका नाम लिखना है खुशबू सिंह। ठीक है, नाम आपका मेरा जो यूजर नेम है वो ग्रो विथ खुशबू है, ग्रो डॉट विथ खुशबू। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना बायो में क्या लिखा है, हेल्पिंग वुमन वर्क फ्रॉम होम। मैं लेडीज की मदद करती हूँ, वुमेन्स की मदद करती हूँ वर्क फ्रॉम होम करने में। डिजिटल मार्केटिंग मेंटोर, ग्रोथ एक्सपर्ट। ठीक है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग मेंटोर भी हूँ और ग्रोथ दिलाने में एक्सपर्ट भी हूँ, क्योंकि ऑलरेडी काफी पर्सन ग्रोथ ले रहे हैं। ठीक है, गाइडिंग यू टू फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे ले सकते हो उसके लिए भी गाइड करती हूँ। डीएम फॉर मेंटोरशिप एंड अपॉर्चुनिटी, अगर आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए है, अपॉर्चुनिटी चाहिए है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी लिंक डाल के रखी है, एक लिंक ट्री की और एक यूट्यूब की। ठीक है, ये लिंक कैसे क्रिएट करते हैं मैं ये आपको सिखाऊंगी बाद में। ठीक है, ये ग्रो विथ खुशबू और ग्रो डिजिटल खुशबू, ये मेरा फेसबुक का पेज दिख रहा है, और ये ग्रो विथ खुशबू का मेरा जो चैनल है आपको ये दिख रहा है। इस चैनल की लिंक मैं अभी ग्रुप पे शेयर कर दे रही हूँ। एक मिनट, कॉपी, ये हमारे चैनल की लिंक है।
जिसको आप सभी को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, इस चैनल को आप सभी को ज्वाइन कर लेना है। उसके अलावा आपको एक हाईलाइट और बनाना है, नारी शक्ति करके। अभी मेरी वॉइस क्लियर है सरोज मैम? सरोज मैम वॉइस क्लियर है? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, अभी क्लियर है। रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा इस तरीके। एक्चुअली लाइट चली गई है। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए। इस तरीके से आपको इनको हाईलाइट में बनाना है। उसके अलावा आपको अपनी फोटोज डालनी है। अगर आप कहीं भी घूमने जाते हो तो एक प्रोफेशनल वे में आपको अपनी पोस्ट डालनी है। ठीक है, ताकि लोगों को फेक ना लगे आपका अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा हम चैट जीपीटी शिवानी की पर जाते बेटी हैं। हरियाणा साइड मनीषा के साथ। चैट जीपीटी पे जाने के बाद इसको प्रॉम्प्ट देना है। इस ऐप को डाउनलोड कर लेना और इसको आप जो बताओगे ना, ये बिल्कुल वैसे ही करता है। जैसे मैं यहाँ पे इसको बताती हूँ, मेरी एक, जैसे देखो मैं यहाँ पे, आप अपना करना, मैं आपको अपना बताती हूँ। मेरा नाम खुशबू सिंह है। मैंने अभी एक अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया है, जहाँ पर मैं घर पर रह कर काम कर सकती हूँ, अपने टाइम के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग और स्किल्स अपनी स्किल्स को अपडेट कर सकती हूँ। मुझे एक इंस्टा आईडी बनानी है और उसके लिए यूजर नाम और बायो दे दो मुझे। ठीक है, इस तरीके से हमको उसको प्रॉम्प्ट दे देना है। इसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं, जो हम उसको बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट देना। ठीक है, प्रॉम्प्ट बोलते हैं इसे। ठीक है, ये देखिए यूजर नेम बहुत सारे आ गए। स्किलफुल खुशबू, खुशबू अपडेट्स, होम प्रूनर खुशबू, खुशबू स्किल हब, ग्रो विद खुशबू, डिजिटल खुशबू, खुशबू खुशबू ग्रोस। प्लीज जिनका भी, ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नाम मिल गया है। जैसे यहाँ पे ना स्किलफुल खुशबू, ये भी न्यू नाम लग रहा है मुझे, और होम ट्रेनर खुशबू आप ये भी कर सकते हो। यूजर नेम आपका ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और बायो आपका ऐसा होना चाहिए जहां पर लगे कि नहीं आप कुछ कर रहे हो और सामने वाला आपका बायो पढ़ने के बाद आपको मैसेज करे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बायो भी आ गए ऑप्शन में, आप देख सकते हो। Turning skills into success, work from home, my one rules, learning, growing, inspiring। ठीक है, homepreneur, digital learner, flexible work, skill growth, building dreams and one step at a time। यहाँ पर आपको
4 बायो मिल गए हैं। तो आपको क्या करना है, ये बायो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो और या आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। ठीक है, तो इन्हीं बायो को क्या करना है आपको, अपने बायो में इंस्टाग्राम पे डाल देना है। डालना कैसे है, प्रोफाइल पे जाने के बाद एडिट प्रोफाइल पे टच कीजिएगा। एडिट प्रोफाइल पे डाल जाने के बाद यूजर नेम डाल दीजिएगा। प्रोनाउंस में आपको कुछ नहीं डालना है, बायो में डाल देना। बायो का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना। ठीक है, लिंक का भी एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप लिंक डाल सकते हैं। जैसे मैंने एक लिंक ट्री का लिंक डाला हुआ है और एक यूट्यूब का लिंक डाला हुआ है, तो आप इसको भी इस तरीके से डाल सकते हैं। लिंक कैसे बनाना है वो मैं आपको नेक्स्ट मंडे को सिखाऊंगी। ठीक है, जब तक आपको अपनी आईडी बना लेना है। इस तरीके से आपको अपनी कैटेगरी डाल सकते हैं। देखिए मैंने न्यू नंबर लिया है और मैं इस चीज को बिल्कुल फुल प्रोफेशनल वे में कर रही हूँ, इसलिए मैंने अपना यहाँ पे सब कुछ शो कर रखा है। कॉन्टेक्ट नंबर भी, मोबाइल नंबर भी। अगर आपको शो नहीं करना है तो आप इसको हाइड भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कैटेगरी में मैंने एंटरप्रेन्योर डाला है। आप यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हो, मतलब जो आपको अच्छा लगे और जिस चीज पर आप काम करोगे आप वो डाल सकते हो। ठीक है, इतना आपको कर लेना है। उसके बाद ये देखो मैं कंटेंट इस टाइप का डालती हूँ। सभी का अलग अलग तरीके का रहेगा, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है आप उस तरीके से कंटेंट डाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो चीजें चल रही हैं उसी का डालो। वो काम जो रहेगा वो सिर्फ आपका हाईलाइट में रहेगा। ठीक है, हाईलाइट और स्टोरी पे रहेगा। बाकी कंटेंट आप वो डालोगे जो आप करना चाहते हो सोशल मीडिया पर। ठीक है, साथ ही आपको ये यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हमारी जितनी भी मीटिंग ट्रेनिंग्स पहले की डली हुई है वो आपको इसी पर मिलेंगी। ठीक है, ग्रो विथ खुशबू करके हमारा यूट्यूब का भी नाम है, ग्रो विथ खुशबू करके हमारा इंस्टाग्राम चैनल का नाम है। सभी का एक ही नाम है। ठीक है, जैसे यूर वीडियोस में आपको दिखा दे रही हूँ, हमारी बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऑलरेडी डली हुई हैं जो कि रिकॉर्डिंग सेशन है, आप उनको भी देख के नॉलेज ले सकते हो। जो हमारा न्यू वीडियो है, प्लान का जो वीडियो मैंने डाला हुआ था, इस पे आप सभी को कमेंट कर देना है कि आपको इस अपॉर्चुनिटी से क्या क्या सीखने को मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है बुरी है। बेसिकली आप नेगेटिव कमेंट करने अगर जाओ तो बिल्कुल मत करना, पॉजिटिव कमेंट ही करना। हाउ टू अर्न थ्रू ऑटोमेशन जो हमारा आई स्किल प्रोनोर का आया है इसमें। ठीक है, आपको कमेंट करना है पॉजिटिवली कि आपको ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी करके। ठीक है, उसके बाद हमारे जो भी यहाँ पे सीरीज है, पूरे सेशंस यहाँ पे डले हुए हैं हमारे रिकॉर्डिंग के, तो आप इनको देख सकते हो, लेकिन देखने के लिए आपको इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाकी सभी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है, एड सेटअप के भी डले कि कैसे एड सेट करते हैं, कैसे लीड जनरेट करते हैं, किस तरीके से एफिलेट की क्लोजिंग करनी है, किस तरीके से लीडर्स को क्लोज करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डली हुई हैं। एक बार मैं आपको इसका लिंक भी भेज दे रही हूँ, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है।
ओके, एक्चुअली 4 बजे लाइट जाती है तो कुछ टाइम बाद आती है, इसलिए थोड़ा सा कॉपरेट करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड कल से आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके सभी टीम मेंबर्स और आप भी प्रॉपर 3 बजे आ जाएं, ताकि हमारा स्टार्टिंग में टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, और जो हमारा सेशन 40 मिनट का होता है वो 40 मिनट में ही कंप्लीट हो। ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि आपका टाइम ज्यादा वैल्यूबल है और मीटिंग ट्रेनिंग बेस्ड है, तो आप बिल्कुल मत आइएगा। मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ किसी भी पर्सन को। ठीक है। सीखोगे तो आपके लिए है, नहीं सीखोगे तो आपके लिए है। अगर आप ये सोचते हो कि अगर आपकी मीटिंग में नहीं आना है और आपका जिसके साथ आपने स्टार्ट किया है वो आपको सारी चीजें 1 to 1 क्लियर करे, तो सॉरी टू से कोई कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो, वो पर्सनली हर एक पर्सन को 1 to 1 क्लियर नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर उसकी टीम में 10 लोग हैं और वो 10 को ही 1 1 घंटा देगा पर्सनली अलग अलग, तो वो काम कब करेगा। ठीक है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप प्रॉपर एक्टिव रहें, मीटिंग ट्रेनिंग से कनेक्ट रहें, ताकि आप चीजों को समझ पाएं और सीख पाएं। बाकी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सर्वेश मैम, सरोज मैम, प्रिया मैम, निक्की मैम, कि आपके जो भी पर्सन है वो प्रॉपर टाइम से सेशन को ज्वाइन करें। ठीक है। क्योंकि अदरवाइज वो कल को उनकी ग्रोथ नहीं होती है ना, तो ये लोग आपको ब्लेम करेंगे। ठीक है। तो आगे से इस चीज का ध्यान रखिएगा। और अपर्णा मैम, अब एक काम कीजिएगा, मीटिंग एंड होने के बाद यूट्यूब पे एक वीडियो देख लीजिएगा कि जूम पर अपना रीनेम कैसे करते हैं और नाम कैसे डालते हैं। तो जो आपका नाम आ रहा है एक्शोमी करके, जब आपने सेशन को ज्वाइन किया होगा, इसको हटा के आप आपका नाम लिख लीजिएगा तो इजी रहेगा। ठीक है। और जिन भी पर्सन ने लीड्स ली है वो कॉलिंग कर लीजिएगा आपके टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी ने इतनी ज्यादा लीड ली है कि वो आधे घंटा या 1 घंटे में ना कर पाए। ठीक है। 7 बजे का सेशन होता है। अधिकतर लोगों ने 10 से 15 लीड ली है, बहुत कम लोगों ने 20 से 30 लीड ली है। और 20 लीड को कॉल करने के लिए कम से कम 40 मिनट सफिशियंट होगा एक पर्सन को 2 मिनट देने में। अगर 5 मिनट भी जा रहे हैं किसी पर्सन को, तो भी आपका 1 घंटे में पूरी कॉलिंग हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि इनविटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनको 10 10 मिनट दे रहे हो। ठीक है। जो पर्सन आपका कॉल रिसीव नहीं करेगा उन पर्सन को आपको व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देना है। ठीक है। ओके। तो आज 15 मिनट ज्यादा हो गया और कल से 15 मिनट ये हमारा ऊपर गया और 20 मिनट वो, सीधा सीधा 35 मिनट एक्स्ट्रा गया। ये कल से नहीं जाना चाहिए, इसलिए प्रॉपर 3 बजे रेडी रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। किसी का कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, अदरवाइज सेशन को एंड करती हूँ। ये बार बार इसलिए हट जाता है क्योंकि हम रीनेम करके डालते हैं। आप एक बार एक काम कीजिएगा, जब हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी उसके बाद जूम को ओपन कीजिएगा, उस पे मोर पे जाने के बाद वहां पे हमारा एक डिस्प्ले नेम आता है, ऑप्शन आता है, थोड़ा सा सेटिंग को चेक कीजिएगा। डिस्प्ले नेम पे आप आपका नाम के साथ लास्ट में एसएस लगा दीजिएगा, तो वो बार बार हटेगा नहीं आपका। ठीक है। हाँ। हाँ, तो आप एक बार डिस्प्ले नेम चेंज कर लीजिएगा जूम पर जाकर। ठीक है। किसी का कोई और डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो मीटिंग को लीव कर देते हैं। थैंक यू।